सो अब अभी हमारे साथ है अनिला जी एक बार फिर से, भाजपा की प्रवक्ता हैं, मुखर वक्ता हैं और महिलाओं पे काफी बात करती हैं। पर आज हम जो बात करेंगे वो एक जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो लेके आई है उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, और उस पर जो ये पूरी बहस छिड़ी हुई है पूरे इसमें। लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या हमने ड्राफ्ट पढ़ा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ड्राफ्ट पढ़े सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के वो एक भ्रांति फैला लेते हैं और अपनी एक राय बना लेते हैं कि ये बिल जो है वो एक माइनॉरिटी या फिर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और या फिर एक पोलराइज करने के लिए लाई गई है। तो मैम सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ये जो ड्राफ्ट है इसको एक ब्रीफ में, एक संक्षेप तरीके से बताइए कि ये ड्राफ्ट है क्या? देखिए सब आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोगों ने अभी तक, ज्यादातर लोगों ने इस ड्राफ्ट को, इस मसौदे को पढ़ा ही नहीं है। और मैं आम जनता की तो बात नहीं करती, मैं ये देखती हूँ आए दिन मैं टीवी चैनल्स पे इसके ऊपर बात कर रही हूँ, डिबेट कर रही हूँ। जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, सबकी बात नहीं कर रही। अपोजिशन से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, बिना पढ़े हाइपोथेटिकली दिमाग में कुछ कुछ लेकर आकर डिबेट करते हैं। इसको पढ़ना चाहिए, बेहद एग्जॉस्टिव है, बड़ा नहीं है पर एक एक पॉइंट इस कवर किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्यों? उत्तर प्रदेश देखिए अपने आप में एक देश की तरह 25 करोड़ की आबादी के बराबर हमारा प्रदेश है और जितना इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, उससे कहीं कहीं ज्यादा यहाँ की आबादी है। अगर आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें तो इट इज ह्यूजली ओवरलेटेड और उसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम क्या देकर जाएंगे। क्या हम बिल्कुल खत्म जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो देकर जाएंगे? क्या हम इनको डिजिटल कुलीस बनाकर जाएंगे? क्या हम इनको केवल फैक्ट्री में लेबरर्स का काम करने के लिए देकर जाएंगे? या हमें एक क्वालिटेटिव लाइफ देनी है आगे आने वाली पीढ़ियों को, महिलाओं को, बच्चों को, और यहाँ पर बिजनेस हब बनाएंगे, यहाँ पे यूनिकॉर्न्स को पैदा करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एक विजन है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि जो कि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है, यानी किसी को खुश नहीं करना है। यहाँ पे अगर खुशहाल देखना है तो पूरे प्रदेश को देखना है, ये कदम उठाया गया। अक्सर ये पूछते हैं कि ये टाइमिंग कौन सा है, भाई चुनाव आने वाले हैं तो आप ये मसौदा लेकर आ गए जनसंख्या पे। तो उनके लिए उत्तर ये है कि बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं है। अगर मुसलमानों का भी आप TFR देखेंगे तो 2001 से 2011 में उनका TFR में गिरावट आई है। पर हम ओवरऑल अगर देखते हैं, पॉपुलेशन को देखते हैं तो काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो हमें इसमें अगर उत्तर प्रदेश का भी TFR देखें तो नेशनल से कहीं ज्यादा है। यहाँ पे करेगा 56% ऐसी महिलाएं हैं जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं और राष्ट्र का देखेंगे तो 46% है। तो हर तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इस मसौदे को लाने की और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर की। चुनाव तो आते जाते रहते हैं ना, और काफी रिसर्च वर्क चाहिए होता था। तो 18 में तो लेकर नहीं आ सकते थे, अगर लाते तो आप कहते 19 का चुनाव है। 20 में हम 2 बहुत मजबूत कानून लेकर आए, एंटी कन्वर्जन लॉ और दूसरा कि भाई अगर आप प्रॉपर्टीज डैमेज करोगे पब्लिक और प्राइवेट तो आपसे पैसा लिया जाएगा। हाई तौबा मचाई थी अपोजिशन ने बहुत ज्यादा कि आप टारगेट कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो जानते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या तोड़फोड़ करती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या हिंदुओं का कन्वर्जन कराती है। अगर नहीं तो उनको चुप रहना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये 2 सख्त कानून लाए भी और इम्प्लीमेंट भी किया। 21 में हम जनसंख्या वाला लेकर आ गए, लेकर भी आएंगे इस पॉलिसी को और इसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट भी करेंगे 2030 तक के लिए। जो लोग कानून कानून कह रहे हैं ना, कानून नहीं है, ये पॉलिसी है जो 2030 यानी 2021 से 2030 तक ये रहेगी। और टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है कि भाई हम क्या क्या टारगेट कर रहे हैं। मेल न्यूट्रिशन को हमें कितना कम करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कितना कम करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी को कितना कम करना है, लोगों को एनकरेज करना है कॉन्ट्रासेप्शन यूजेज का। और ये सारी चीजों को इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दोनों से जोड़ा गया है। तो इंसेंटिव्स अगर आप पढ़ेंगे तो क्यों नहीं एनकरेज किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे आम जनता हो। अगर आप 2 बच्चे रख रहे हैं तो आप, या आप 1 बच्चा रख रहे हैं
तो हम क्यों नहीं आपको इंसेंटिव दें? आप कहीं ना कहीं राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, आप राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। जब लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करना मतलब राष्ट्र सेवा, तो जो राष्ट्र सेवा के लिए एफर्ट डाल रहा है तो उसको क्यों नहीं हम एनकरेज करेंगे? लेकिन मैम इस पे एक चीज कही जा रही है, वो ये कि ये जो टाइमिंग है उसको यूपी इलेक्शन जो है 22 के, वो उसको ध्यान में रख के लाया गया है और ये पोलराइज करने की कोशिश है। और ये बात सब सारे विपक्ष, सिर्फ कांग्रेस नहीं, सपा नहीं, सभी के सभी कह रहे हैं। तो क्या इसकी टाइमिंग थोड़ी अलग नहीं हो सकती थी? क्या हम थोड़े दिन पहले ये लेके नहीं आ सकते थे? ये मैंने अभी उत्तर दिया, जो मैंने बोला ना, मैंने इसका उत्तर दे दिया है कि कब लेकर आना चाह रहे थे। भाई हम 17 में तो सत्ता में आए हैं, 18 में तो नहीं लेकर आ सकते ना। रिसर्च चाहिए होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होते हैं, आपको पूरी चीजों का ब्लूप्रिंट बनाना होता है। और अगर हम ले भी आते तो आप कहते 19 में चुनाव है, आप इसलिए लेकर आते। फिर अगर हम 20 में, मैंने बताया कि 2 सख्त कानून हम लेकर आए, बहुत सख्त लेकर आए। उसमें भी अपोजिशन ने कहा कि आप टारगेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जबकि ऐसा नहीं था। जब आप ये कहेंगे टारगेट कर रहे हैं, इसमें भी जनसंख्या वाले में भी अगर आप कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये कहीं ना कहीं इस चीज को पुख्ता कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी जिम्मेवार है आबादी बढ़ाने के लिए, और आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उस रिलीजियस कम्युनिटी को कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप बच्चे पैदा करते रहिए। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये नहीं करना है, पूरे प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पे मैं सुजाता जी आपको बताऊं, अगर मैं अपने प्रदेश की भी बात करती हूँ, 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भी बात करती हूँ, जो विवाहित महिलाएं हैं हिंदुओं की 4 करोड़ है, 4 करोड़ कुछ है, और मुसलमानों की 1 करोड़ है। ठीक है, तो अगर ये पॉलिसी आ रही है तो जो हम 4-5 गुना उनसे ज्यादा है हिंदू, उनको ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, या जो 1 करोड़ है उनको ज्यादा इम्पैक्ट करेगी? सीधे सीधे गणित है। तो मुस्लिम्स को तो कहीं ये इम्पैक्ट कर ही नहीं रही है, ये तो ओवरऑल है। अगर जो मुस्लिम्स उसको फॉलो कर रहे हैं उनको भी इंसेंटिव मिलेगा, जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कुछ भी हो, जो उसको फॉलो करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा, जो नहीं करेगा नहीं मिलेगा। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो इसमें एक और सवाल जो दूसरा पक्ष था, जो हिंदुओं का पक्ष है, वो उठा रहा है, जो ये थोड़े दिन पहले ये कहता था कि जिस तरह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, डेमोग्राफिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, मुसलमानों की शादियां ज्यादा होती हैं तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं, हिंदुओं का इतना आप नहीं देखते, 2-1 काफी उस तरह से हो गया। जो देखते हैं वो थोड़ा गरीब तबके में देखते हैं जहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं। तो हम, जैसे आपने बोला कि 4 करोड़ हिंदू विवाहित महिलाएं हैं और 1 करोड़, तो क्या हम वो इम्बैलेंस और नहीं बढ़ा देंगे? एक को हम और कंट्रोल कर लेंगे और दूसरा तबका जो है, जो मैं ये करना चाहूंगी कि शायद इस बात को माने ही नहीं, क्योंकि उनको, उनकी जो मंशा है वो थोड़ी अलग है, और जिस तरह से शरीयत को मानते हैं, कानून को मानते नहीं है, तो क्या ये डी इंसेंटिवाइज जो उनको कर रहे हैं उनके लिए काम करेगा? और क्या ये हिंदुओं को और कम नहीं कर देगा? तो ये बैलेंस जो इम्बैलेंस था वो और बड़ा नहीं हो जाएगा? अगर एक लाइन में कहूँ तो आप पूछना चाह रहे हैं कि लोगों की चिंता है कि क्या ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा? नहीं, ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस पॉलिसी में देखिए बहुत क्लियर है। जैसे एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसने 3 शादियां करी, एक बीवी से 2 बच्चे हैं, दूसरी से 2 बच्चे हैं, तीसरी से 3 बच्चे हैं। नंबर 1, उस आदमी को कोई भी किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। उसके खाते में केवल और केवल डी इंसेंटिव्स रहेंगे। पहली बात, 3-3 महिलाओं से शादी कर रहा है, पर जो महिला जिसके 2 बच्चे हैं उस महिला को इंसेंटिव मिलेगा, दूसरी को भी मिलेगा क्योंकि उसके भी 2 बच्चे हैं, जो तीसरी है जिसके 3 बच्चे हैं उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक एक चीज को कवर किया गया। ये नहीं कि आप एक व्यक्ति हैं और आपने 3 महिलाओं के साथ शादी कर ली है और आप बच्चे पे बच्चे कर रहे हैं और आपको पूरा एक ही तरीके से देखा जाएगा। नहीं, उनको, पुरुष को तो मिलेगा नहीं, पहली 2 महिलाओं को मिलेगा, तीसरी को वो भी नहीं मिलने वाला है। तो ये पूरा कवर किया गया है इसमें। और दूसरी बात तो मतलब थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, ये चिंता हमेशा रहती है और ये पहल शुरू हो गई है यूसीसी को लेकर कि भाई जब क्रिमिनल कानून एक है तो सिविल भी एक होना चाहिए।
तो जब एक राष्ट्र है, एक संविधान है, तो कानून भी एक होना चाहिए, यहाँ अलग अलग नहीं होना चाहिए। यार बड़ी विडंबना है ये भारत की कि भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पे शरीयत की बात करने वाले धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले कम्युनल हो जाते हैं। ये एक सिर्फ भारत में ही आपको ऐसा देखने को मिलता है। नहीं, और पूरे विश्व में ज्यादा एक भारत ही ऐसा है जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है, और वो बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा है कि जनसंख्या के ऊपर कानून ले आओ, यूसीसी कर दो, सीसीसीए कर दो। मतलब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अपने आप को थ्रेटेंड महसूस करती है, जो अपने आप को सो कॉल्ड माइनॉरिटीज कहते हैं। अभी क्या तो ये आप ये सरकार आने से पहले जब ये हर जगह बताया गया कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, जबकि टैक्स तो हम भी देते हैं, तो ये तो कोई भी सोचेगा कि जब टैक्स मुझसे भी लेते हो और मुझे दूसरे का पता नहीं कि वो कितना टैक्स देते हैं, तो संसाधनों पे हक पहला कैसे हो गया? तो ये विडंबना। और मतलब ये देखिए, हमारा देश 1951 में सबसे पहला ऐसा देश बना था पूरे विश्व में जिसने फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को लॉन्च किया था। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन 1951 which launched family planning program। फिर कांग्रेस जो है, आपको पता है, हम दो हमारे दो लेकर आई। फिर हमने इमरजेंसी में देखा कि संजय गांधी ने किस प्रकार से सब कुछ किया। उसके बाद भी हमने देखा आबादी बढ़ती गई। हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो खनिज ले लो, जंगल ले लो, पानी ले लो, वो सब रिड्यूस होते चले गए। नौकरियों की अपॉर्चुनिटी रिड्यूस होती चली गई। क्वांटिटेटिव लाइफ बढ़ती गई, क्वालिटेटिव लाइफ जो है वो रिड्यूस होती चली गई। तो ये कांग्रेस को मैं बहुत बहुत बड़ा इसमें अपराधी मानती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना वोट बैंक जनरेट किया। इन्होंने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब आप देखिए 40 करोड़ हमारी आबादी थी। आज हम प्रैक्टिकली जो है चाइना को क्रॉस कर चुके हैं। अगर लेटेस्ट पूरा जब रिपोर्ट आ जाएगी तो वी हैव क्रॉस्ड, वी हैव ओवरटेकन चाइना। मतलब एक देश जो 35-40 करोड़ की आबादी को सस्टेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया, आपने उसके ऊपर 150 करोड़ की आबादी का बोझ डाल दिया। और अब भी आप राजनीति करने से बाज नहीं आते। 1994 में आपने एक पैक्ट साइन कर लिया जिसके अंतर्गत जो है नेशनल लेवल पे कोई हम नहीं बना सकते कानून जो फोर्स कर सके कपल्स को कि आपको कितने बच्चे करने, कितने बच्चे नहीं करने। ये बड़ी विडंबना है सुजाता कि सबसे बड़ी आबादी एक तरीके से हमारे देश की है। जैसे मैंने कहा कि we might have crossed China's population as well। और हमारे यहाँ सेक्स पे बात करना इज अ टैबू जी, कॉन्ट्रासेप्शन पे बात करना इज अ टैबू। और बच्चे खूब पैदा हो रहे, क्यों आपने? और ये कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि एजुकेशन पे इतना जो ध्यान नहीं दिया गया सरकारों के द्वारा पहले की, वो बहुत बड़ा कारण। आप अगर वो देखेंगे ना, अगर आप लैडर देखेंगे तो जो सबसे लैडर में नीचे सोसाइटी में जो लोग हैं उनका अगर आप TFR देखोगे 3.2 है, जो बहुत गरीब लोग हैं 3.2। और जो सबसे टॉप पे हैं, जो अल्ट्रा रिच कह लीजिए, सुपर सक्सेसफुल लोग कह लीजिए, उनका है 1.5। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, लिटरेसी कंडीशन सब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। तो क्यों नहीं जो ऐसी गवर्नमेंट जो सबसे मेजॉरिटी टाइम पे हमारे सत्ता में रही है उनको हम ब्लेम करें, उन पे आरोप लगाएं। आपने ये ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से आज आबादी इतनी बढ़ गई है। कहते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आपने वो स्टिच क्यों नहीं लगाया, वो टाँका क्यों नहीं लगाया? अब ये सरकार प्रयास कर रही है, यूपी में तो हम करेंगे। बाकी प्राइवेट बिल्स आ रहे हैं। एक और बात है जो आपके अलाइज के है, जैसे कि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि इस कानून को लाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम लोगों को एजुकेट करके या जागरूकता फैला के कर लेंगे। तो अगर इसको आप कैसे देखती हैं कि अगर ये जागरूकता फैला के ही हो सकती थी तो आज हम हमारी जनसंख्या इस कगार पे कैसे पहुंच गई? अगर जनसंख्या के बाद जबकि स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी लाए गए, जबरन नसबंदी कराने का प्रोग्राम चलाया गया था संजय गांधी द्वारा, जो कि जनता ने नकार दिया था, लेकिन फिर भी जो ये सारे आपने बोला 1951 में यू वर द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद फैमिली प्लानिंग एंड ऑल दैट। तो आज
ये कैसे मतलब आज भी जो नेता है इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कुछ चीजों को आपको लॉ से मिलाना ही होगा, तभी जाके ग्राउंड पे कुछ एक्शन होगा, क्योंकि कुछ चीजें आप सिर्फ जागरूकता फैला के नहीं कर सकते। देखिए, मैं उनकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन जो है वो एक ऐसा टूल होता है कि जिसकी वजह से आप बहुत सारी जंग जो है जीत लेते हैं। कहते हैं ना, जहां तलवार काम नहीं आती वहां कलम काम आता है। और ये शायद एजुकेशन की वजह से ही है कि हम देख रहे हैं कि जो TFR है उसमें डिक्रीज हुआ है, पहले से डिक्रीज हुआ है। पर अगर हम इंतजार करते रहें कि आगे के 100 साल तक एजुकेशन रेट हमारा बेहतर हो, तब जाके आबादी हमारी कंट्रोल में आए, तो तब तक शायद और ज्यादा ओवरलोड हो जाए। और जैसे कि अब मैं मतलब एक चीज और ऐड कर दूं, जैसे टाइमिंग के लिए बात हो रही है उत्तर प्रदेश के, अगर इफ स्टॉप प्रोड्यूसिंग किट्स, तो व्हाई वी शुड वेट कि इलेक्शंस हो तो हम लेकर आए। इंतजार नहीं कर सकते इस चीज के लिए। पर जो नीतीश जी ने कहा है, मैं ये कहती हूँ कि एजुकेशन, बिल्कुल ठीक बात आप कहते हैं। जैसे आंध्रा है, पर मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। आंध्रा है, दैट स्टेट इज वर्स्ट परफॉर्मर इन लिटरेसी। वो देश में सबसे वर्स्ट उसका लिटरेसी रेट है। पर वहां पर आप देखिए, इस तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश जैसे, वहां पर आपको पॉपुलेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा।